जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन व्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज के इस खास वीडियो में हम जानेंगे मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब है, यानी कि अगहन मास की। साथ ही जानेंगे स्नान दान का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और अंत में व्रत कथा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। मित्रों, पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से धन धान्य में बरकत आती है। इसके साथ ही व्यक्ति के सभी पापों से छुटकारा भी मिलता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि की अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की भी पूजा करने से और कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। वहीं अगर संभव हो तो पूर्णिमा का दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर आपके आसपास पवित्र नदी या कोई नहीं है तो आप अपने स्नान के जल में गंगा जल तो सभी के घर में होता है, तो गंगा जल थोड़ा सा डालकर उससे स्नान करें। ऐसा करने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से छुटकारा मिलता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस साल 2024 में आखिरी पूर्णिमा कब है और स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस साल की आखिरी पूर्णिमा 15 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 14 दिसंबर को दोपहर 4:58 पर होगा। पूर्णिमा तिथि समाप्त 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर होगी। ऐसे में उद्यात तिथि को मानते हुए उसके अनुसार हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत 15 दिसंबर को ही मनाएंगे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए 2 मुहूर्त सबसे उत्तम बताए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त 15 दिसंबर को सुबह 5:17 से सुबह 6:12 तक रहेगा। वहीं अभिजीत शुभ मुहूर्त रहेगा 11:56 से दोपहर 12:37 तक। तो आप इन दोनों मुहूर्त में अपना स्नान दान कर शुभ और पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि का बहुत ही महत्व है। किसी भी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व बताया गया है। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का भी विधान है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं इसी दिन चंद्रदेव अमृत से परिपूर्ण हुए थे। ऐसे में अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्र कमजोर है तो वो पूर्णिमा का दिन चंद्रदेव की पूजा अवश्य करें और मंत्रों का जाप करें। इसके अलावा सफ़ेद चीज़ों का भी दान करें। आइए हम पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा सुने। पूर्णिमा यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के व्रत की कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार माता यशोदा ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, तुम संसार के रचयिता हो और पालनहार हो। आज मुझे कोई भी ऐसा उपाय बताओ जिसे करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, मैं आपको एक अचूक उपाय विस्तार से बताता हूँ। स्त्रियों के सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस धरती पर एक राजा थे जिनका नाम चंद्रहास था। वे अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी में राज करते थे। उसी नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था जिसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी संतान न होने की वजह से वह दुखी रहता था। एक दिन उस नगरी में एक तपस्वी आया। वह तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लेता और अपना पेट भरता। फिर एक दिन तपस्वी भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि ब्राह्मण धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य करते देख लिया। फिर धनेश्वर योगी के पास जाकर बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर कभी नहीं आते, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और ऐसे में जो भी पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो इसलिए मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। योगी की इस बात से धनेश्वर को बहुत दुख हुआ और वह योगी के पैरों पर गिर पड़ा। कहने लगा, हे महाराज, कृपया करके मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मैं पुत्र न होने के कारण बेहद दुखी रहता हूँ।
सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। योगी के कहने अनुसार धनेश्वर ने वन में जाकर चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसे सपने में आकर दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा, लेकिन वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। लेकिन यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु प्राप्त करेगा। प्रातःकाल तुम्हें इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखेगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर ले जाना और वह फल अपनी स्त्री को खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर भगवान शंकर का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। धनेश्वर ने ठीक वैसा ही किया और उसकी स्त्री गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उन्हें एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसके माता ने और पिता ने दोनों ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को चिंता होने लगी, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। धनेश्वर ने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्यायन करेगा, ऐसी हमारी इच्छा है। इसके साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष बाद उसको वापस लौटा कर लाना। इस तरह देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर अपने मामा के साथ काशी में निकाल दिया। धनेश्वर के लिए, अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना शुरू कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बाद मामा और भांजा किसी नगर में रात बिताने के लिए ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वह और उसकी बारात ठहरी हुई थी, वहीं देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग से कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। तब वर के पिता की नजर यह देवीदास पर पड़ी और उन्होंने सोचा कि ये मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं क्यों ना इसके साथ ही उस कन्या का लग्न करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वर का पिता देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, और उसने अपनी योजना उन्हें बताई। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो ही मेरा भांजा इस बारात में दूल्हा बनेगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और इस तरह से देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने यह कैसी स्त्री होगी। लड़के को ऐसा करना सही नहीं लगा और उसके आंख से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो? तब उसने सब बातें लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी कि अब हमारी शादी हो गई है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। अब मैं आपके ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु कम है, मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों पर जरूर विचार कर लें। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। यदि मैं जीवित रहा तो अवश्य वापस आऊंगा, वरना समझ लेना मेरी मृत्यु हो गई है। प्रातःकाल जब शादी के कार्य पूरा होने के बाद सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है और पूरी बात अपने पिता को बता दी। बारात वापस चली गई। इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद काल से प्रेरित होकर एक सर्परात्रि के समय देवीदास को डसने के लिए वहां पर आया, और परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट न सका, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत पूर्ण किया था। लेकिन बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आकर देवीदास के शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय
पार्वती जी के साथ श्री महादेव जी वहां पर आए। उनको मूर्छित देखा और देखकर पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ शिव शंभू से कहा, हे महाराज, ये वही बालक है जिसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से इसका मृत्यु दोष कट गया है। भवानी के कहने पर भगवान भोलेनाथ ने उसको प्राणदान दिया। उधर उसकी स्त्री प्रतीक्षा कर रही थी। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया और कुछ दिन बाद अपनी पत्नी के घर पहुंच गया। लड़की के पिता ने खूब धन के साथ अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर द्वारा 32 पूर्णिमाओं का व्रत रखने से उसके पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हुई। अतः जो भी स्त्रियां ये व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यशाली सुहागिन बनी रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्रों का देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। बोलो श्री हरि भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक रहे। यदि आपके लिए ये जानकारी लाभदायक है तो आप इसे आगे भी अपने परिवारजनों मित्रजनों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।